दिल पे इतना बोझ लेके मत घूम बेटा। तू अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है ना, मिल जाएगी नौकरी। लेकिन कब मिलेगी नौकरी माँ, कब मिलेगी? मैं कम तनख्वाह में भी नौकरी करने को तैयार था। कभी मेरा क्वालिफिकेशन ज्यादा होता है तो कभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन सबसे इरिटेटिंग बात है कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट जयराज सिंह रावत का नालायक बेटा हूं। अगर एक सच्चाई ये है कि तू जयराज सिंह रावत का बेटा है, तो दूसरी सच्चाई ये है कि तू प्रेमचंद सिंह रावत का पोता है। वही प्रेमचंद सिंह रावत जिसने एक रुपए से शुरू करके करोड़ों कमाए। मैं कुछ साबित नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास वक्त। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी भाभी इस वक्त कोमा में, वो अस्पताल में एडमिट है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं। और कल तक अगर मैंने अस्पताल में पैसे नहीं जमा किए तो भाभी के साथ पैसे अस्पताल में जमा करवा दिया। पैसे जमा करा दिए, लेकिन कैसे? तूने किसी से उधार तो नहीं लिया ना? शन्नो भाभी और पद्मा चाची ने तो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उन लोगों से पैसे लेने की नौबत नहीं आई, क्योंकि मुझे एडवांस मिल गया। एडवांस मतलब? रुद्र, मुझे नौकरी मिल गई है। रुद्र, रुद्र सुनो तो सही। एक हफ्ता हो गया इसे मोहल्ले में आकर, फिर भी नौकरी नहीं ढूंढ पाया, निकम्मा कहीं का। अरे वो इतना काबिल है तो मेरी नातिन पैसे पैसे के लिए मोहताज क्यों है? बहुत बड़ा निकम्मा है ये। मुझे बाइक नहीं चाहिए, दुकान ज्यादा जरूरी। गौरी ने दुकान बेच दी, और वो भी तेरे बाइक के पैसे चुकाने के लिए। रुद्र, आज के जमाने में घर को चलाने के लिए पति पत्नी को दोनों को कमाना पड़ता है। गौरी, दो लोगों की कमाई से चलता घर तब अच्छा लगता है जब पत्नी के साथ पति भी कमाए। अगर मुझसे पहले तुझे नौकरी मिल गई तो तेरी कड़वी नानी के साथ साथ मोहल्ले वाले भी यही कहेंगे कि बीवी कमाती है और पति घर में
बैठ के सिर्फ खाता है। मोहल्ले वालों की बातों से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है रुद्र? ये इधर उधर की बातें सिर्फ बातें नहीं होती, इन बातों में कड़वा सच छुपा होता है। मुझे नौकरी मिल गई है। नहीं मिली ना नौकरी? रत्नेश जी, कहाँ हैं आप? क्या कहने का मतलब है, आप हैं कहाँ? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। और वो लेनदार शिकारी कुत्तों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। आजकल कहाँ हैं आप? यही हो, यही हो। यहाँ कहाँ? इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में रहते हैं आप? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। अच्छा, अभी मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। आप जाइए अभी। अरे इस मोहल्ले में कौन सा काम हो सकता है आपको? हाँ, इस मोहल्ले में कौन सा काम हो सकता है आपको? अभी तो मेरा बाप है क्या? सब कुछ बताओ तुझे। कहा ना, अभी तो जा यहाँ से। अरे लेकिन ये क्या है? आपसे तुम, तुमसे तुम, क्या हो गया आपको? खैर, अगर आपको कांटेक्ट करना पड़े तो कहाँ करूं? कोई एड्रेस? तुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे ढूंढ लूंगा, समझा? अब तू जा यहाँ से। और हाँ, गलती से भी किसी को मत बताना कि तू मुझे यहाँ मिला था, समझा ना? अब जा। इतने अजीब तरह से पेश आ रहे हैं आप। क्या बात क्या है? मैंने कहा ना कि अभी मुझे कोई जरूरी काम है, बाद में इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? अभी तू जा जा जा, जा। जानती है, अगर मुझसे पहले तुझे नौकरी मिल गई तो तेरी कड़वी नानी के साथ साथ मोहल्ले वाले भी यही कहेंगे कि बीवी कमाती है और पति घर में बैठ के सिर्फ खाता है। मिल गई ना नौकरी? आपको कैसे पता चला कि मुझे नौकरी मिल गई है? वो अरे हाँ गौरी बेटा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब मैंने रुद्र को देखा घाट पे मुंह लटकाए हुए, बस मैंने 2 और 2 4 जोड़ लिए। ना करे नारायण, नहीं ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। तूने रुद्र को बताया कि इस नौकरी को पाने के लिए तूने झूठ बोला? नहीं पद्मा चाची, यही तो नहीं बता पा रही हूँ मैं रुद्र से। क्या बताऊँ उसे? मुझे नौकरी के लिए अपनी शादी छुपानी पड़ रही है। कि कोई बताने वाली बात है, वो क्या सोचेगा? वो इसका मतलब ये है कि तूने अभी रुद्र को नहीं बताया। किस मुंह से बताऊं पद्मा चाची?
क्या बताऊं मैं रुद्र को? ये कि नौकरी पाने के लिए मुझे अपनी शादी छुपानी पड़ रही है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन आज मुझे ये बात छुपानी पड़ रही है ना। कैसे समझाऊंगी मैं रुद्र को, क्या बताऊं उसे? मंदिर की घंटी की कसम, अरे तू कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। ये झूठ नहीं है, ये तो सच्चे प्रेम की मजबूत नींव है। और तुझे बर्बाद करने का मेरा पहला हथियार। मैं गौरी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया जमरू। सोचा था उसकी दुकान की मरम्मत करवाऊंगा, नहीं कर पाया। सोचा था एक बार नौकरी मिल जाएगी तो उसे मोहल्ले के छोटे से घर से निकाल के बड़े से मकान में लेके जाऊंगा, वो भी नहीं कर पाया। आज मुझे तो नौकरी मिली नहीं, लेकिन उसे मेरी वजह से नौकरी करनी पड़ रही। मैं बस प्लान करता ही रह गया। पता नहीं दुनिया में कुछ बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक नाकामयाब पति जरूर बन पाऊंगा। एक ऐसा पति जो हमेशा अपनी पत्नी को दुखी देता रहा, कभी कोई खुशी नहीं दी। लेकिन एक बार मुझे अगर नौकरी मिल जाए ना, तो नानी के साथ साथ सारे मोहल्ले वालों की भी बोलती बंद कर दूंगा। तो फिर ठीक है लामू, मेरे पास एक धमाकेदार नौकरी है, लेकिन पता नहीं आप करोगे कि नहीं। मैं कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हूं। करना क्या ये तो बता। तो फिर ठीक है, अगर तू ये करेगा तो नौकरी तेरी हुई। तू बस ये बता कि करना क्या। ये लो माँ, मुंह खोलो। लो। यस। पता है बिट्टू, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुझे वो लड़की मिल गई। उससे भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब से वो तेरी पर्सनल असिस्टेंट बन गई। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो लड़की तुम्हारी भी है। लेकिन बेटा, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाने के बाद तूने मुझे उसका नाम नहीं बताया। ओह गॉड, माँ मैं उसका नाम पूछना ही भूल गया। क्या? तूने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और उसका नाम नहीं पता? अरे उसका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते, कोई सर्टिफिकेट ही देख लेते, पता चल जाता। अरे माँ मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। मेरा भोलू, तू उसे देख के इतना बावला हो जाता है ना कि होशो हवास खो बैठता है। अच्छा अब एक काम करना, कल ऑफिस पहुंचते ही उसका नाम पूछ लेना और फिर मुझे फोन करके बता देना। अरे कम से कम वो मेरे करीब तो आ गई माँ। अब तो रोज मुलाकात होगी। नाम का क्या, कभी भी पूछूंगा। रुद्र, आज के जमाने में घर को चलाने के लिए पति पत्नी को दोनों को कमाना पड़ता है। तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? गौरी, दो लोगों की कमाई से चलता घर तब अच्छा लगता है जब पत्नी के साथ पति भी कमाए। रुद्र,
रुद्र, कहाँ गए थे तुम? हाँ, कहाँ गए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए कहीं जाने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने कभी सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी? पत्थर दिल इंसान कहीं के, टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे इस तरह गुस्तार कर जाओगी। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को तुम। मुझे नौकरी मिल चुकी है। क्या? सच? मच्छर होते हैं यहाँ पे, डेंगू तो हो ही जाएगा एक बार। रुद्र, तुम कह रहे थे कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। कहाँ मिली है? अब तो सरप्राइज खोल दो। वो ओम केमिकल्स, सेल्स मैनेजर। ये ओम केमिकल्स कहाँ है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कहाँ? ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन कभी चलोगी साथ में तो। वैसे मुझे RM ट्रैवल एजेंसी में जॉब मिली है। हर की पौड़ी के पास ही है वो ऑफिस। RM ट्रैवल्स? मैं इस ऑफिस में गई हूँ। राम माथुर है ना इसका मैनेजर? हाँ माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? मैं जानती हूँ उसे, बड़ा ही अच्छा लड़का है। चलो शुक्र है, तेरा बॉस एक नेक इंसान है। अब ये मत पूछना कि वो कहाँ मिला, कैसे मिला। रुद्र बेटा, तेरी नौकरी कहाँ लगी है? बताया तो था माँ, ओम केमिकल्स। ओम केमिकल्स। खुशियां आई भी तो झूठ के रास्ते चलकर। झूठ के रास्ते पर कदम तो रख दिया है मैं, लेकिन पता नहीं
इस मोड़ पर सच आकर सामने खड़ा हो जाए।